अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये मैंने बहुत प्यारा सा केक चॉकलेटी सा बनाया था अपनी बेटी कंज़ा के लिए। उसकी बर्थडे थी। सेलिब्रेशन तो मैं नहीं करना चाह रही थी मुहर्रम की वजह से, बट आपको पता है बच्चों की ज़िद होती है, फिर हमने घर में ही केक काट लिया था। अच्छा जनाब देखो, आपने बहुत सारी रेसिपीज़ सीख ली, आपको सब कुछ करना आ गया, लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपने किस तरह से उनको लेके चलना है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको सिखाती हूँ, बिलीव करें ये आपको एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से ही आ सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए, वो भी जो बेकर हैं, जो बेकर नहीं हैं उनके लिए भी। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने केक बनाया था कंजा की बर्थडे के लिए। मैंने वही स्पॉन्ज अलास्का वाला यूज़ किया था जो मैंने अभी कुनाफा चॉकलेट केक की क्लास दी है, उसमें मैं जो यूज़ करती हूँ वो, जिसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। फ़ज की रेसिपी तो मेरे चैनल पे है ही है। ये विप्ड फ़ज है जो कि मैंने अपने अब जो कल परसों शॉर्ट डाला था उसके अंदर मैंने बताया था ना कि आप जब फ़ज को विप कर लेते हो उसका कलर लाइट हो जाता है, और जब थोड़ी देर बाद आप उसी विप्ड फ़ज को जो लाइट कलर का होता है उसी को ही जब आप कर लेते हो ना, क्या करते हैं, गरम कर लेते हो माइक्रोवेव में, तो वो फिर से डार्क हो जाता है। मैंने उसी से ड्रिप डाली थी और उसी से ही मैंने केक को कवर किया था। अच्छा अब मैंने आपको स्लाइस कट करके दिखाया है, और ये फ़ज इतना सही रहता है, जो इसकी रेशो मैंने बताई है आप लोगों को कि आप इसे 2:1 की रेशो से भी गर्मी में बना सकते हो। और इसके अंदर जब हम ग्लूकोज जेल डालते हैं ना, तो जो इसका टेस्ट आता है बेहद अमेजिंग आता है। तो मैंने ये आपको कट करके दिखाया, बहुत मज़े का बना था। अच्छा आप अगर बेकर नहीं भी हो, आप केक ऑर्डर करते हो, तो आपको अक्सर ये इशू आ जाता है कि यार जो बचा हुआ केक है वो ड्राई हो जाता है। बचा हुए केक को ड्राई होने से बचाने के लिए ना, आप इसको बॉक्स में डाल के नहीं रखोगे, आप इस केक को कवर करके रखोगे। और केक को कवर किस तरह से करना है, क्लिंग रैप कर दो। क्लिंग रैप ऐसे नहीं करना कि हवा के अंदर क्लिंग रैप हो, जैसे हम किसी बॉक्स के अंदर केक को डाल के रख देते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। आपने ऐसा क्लिंग रैप करना है कि जो क्लिंग रैप है वो केक के साथ टच हो, जैसे उसका जो भी खुला हुआ पार्ट है ना, जो भी जगह है, क्रीम है। देखो जब एक दफ़ा केक कट हो गया तो उसकी क्रीम ख़राब हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर जो टॉपर्स लगे होते हैं, सब चीज़ें लगी होती हैं, वो उतर गई होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कोई शॉपिंग बैग ले लो आप, या आप प्लास्टिक रैप ले लो, या आप कोई बटर पेपर ले लो, या क्लिंग रैप ले लो। उसको आपने इस तरह से केक के साथ जोड़ के लगा के रखना है, उससे आपका केक ड्राई नहीं होगा। बॉक्स में डालोगे तब भी ड्राई हो जाएगा। जब आप इस तरह रखोगे आपका केक 7 दिन तक फ्रेश रहेगा। गनाश वाला, फज वाला तो डेफिनेटली 7 डेज़ रहेगा। क्रीम वाला जो है वो 3 से 4 दिन चल जाता है, लेकिन बस ये फ़ायदा होता है इसका मॉइस्चर नहीं उठता, ड्राई नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, ये कपकेक्स थे जी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। खैर बेबी भी अब 6 महीने का हो गया है। एक्चुअली बात यह है कि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, बेबीज़ हैं, बाबा यानी कि न्यूबॉर्न होते हैं, लेकिन मैं कुछ भी उस वक्त नहीं भिजवा पाती अक्सर औकात, क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ। अब ज़ाहिर मुहर्रम थे और वैसे भी गर्मियों में मैं बहुत कम वाटर वर्क करती हूँ, ना होने के बराबर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी में ना काम करना मुश्किल लगता है। ये मेरा अपना है, और जब कंफर्ट आपको मिल रहा होता है तो फिर आप उस चीज़ को एंजॉय भी करते हो। तो मैं ये कल परसों भी मैंने कपकेक्स बनाए थे, वो बेबी गर्ल्स के लिए थे, ट्विन बेबीज़ के लिए थे, और ये वाले जो हैं एक बेबी के लिए हैं कि वो 6 महीने का हो गया था, तो मैं विश करना चाह रही थी, तो मैंने ये कपकेक्स बनाए थे। ये ऑर्डर के नहीं हैं, ये मैंने एज ए गिफ्ट भेजे थे। रेसिपी मैंने कौन सी लगाई थी, वही जो 1 अंडे के साथ 12 कपकेक्स वाली मैं आपको सिखाती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी, आप लोग ज़रूर वो ट्राई किया करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो मैंने इसमें बनाई थी। इसके अंदर फिलिंग मैंने की थी जी फ़ज की। ये वही वाला फ़ज है जो मैंने कंज़ा की बर्थडे के लिए बनाया था, जो बाकी बच गया था उसको ही मैंने मेल्ट करके इसके अंदर फिल कर दिया था, ताकि ये है कि काम हो जाए। अच्छा ये जो टेडी है, ये टेडी मैंने मोल्ड से यूज़ किया था, और मैंने इस फॉन्डेंट के अंदर अच्छी खासी टाइलोस पाउडर डाला था, तो इससे ये स्टेबल रहा था। ठीक है। क्रीम जो है आजकल बड़ी ज़्यादा मेल्ट हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कंडेंसेशन होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, जैसे आप पानी की बोतल फ्रिज में से बाहर निकाल के रखो, बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ वाली बोतल के नीचे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बाहर होती है ह्यूमिड गर्मी, और फ्रिज में से जब आप किसी चीज़ को निकालते हो तो वो होती है ठंडी। ठीक है। तो ये टेम्परेचर का फ़र्क आते ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसका आसान सा हल तो खैर मैं नहीं कहूँगी। देखें
हम होम बेकर्स की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग बस घर से काम शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं बेकिंग करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कपड़े सिलाई करना शुरू कर दो, या आप कोई निटिंग करना शुरू कर दो, या आप एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दो। इसके लिए सुनिए प्रॉपर हर चीज़ चाहिए होती है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है केक बनाने के लिए। जैसे बेकरीज वगैरह होती हैं वहाँ पे एसी होते हैं, चिलर होते हैं। हम लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने घर के किचन से काम करते हैं, हमारे जो किचन्स हैं वहाँ पे चिलर नहीं होते हैं, वहाँ पे एसी नहीं होते हैं, तो हमारा केक्स इसीलिए वो क्या मैं कहूँ कि ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, उनकी क्रीम स्टेबल नहीं रहती है। हत्ता कि हमारी फ्रिज वगैरह जो होती है किचन में पड़ी होती है, और किचन में आपको पता है कितनी गर्मी है, पाकिस्तान में तो इंतहा से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका आसान यही हल होता है कि कोशिश करें आप एसी वाले कमरे में जाके फ्रॉस्टिंग करो, या आपकी फ्रिज जहाँ पे है वहाँ पे हर वक्त पंखा वगैरह या कोई ह्यूमिडिफायर घर में लगा हुआ हो, जिससे आपके टेम्परेचर में आसानी आती है, मॉइस्चर कम हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की सहूलतें ज़्यादातर नहीं होती, अगर हों तो मुझे नहीं लगता कोई भी बेकर काम करी हो, हर बंदा सुकून कर रहा हो। लेकिन बस यही बात होती है कि हम कुछ चीज़ों के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि अक्सर औक़ात हमें मुयस्सर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी क्रीम प्रॉब्लम करती है, हमारी फॉन्डेंट ब्लीड करना शुरू कर देती है, उसमें से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ही आपको समझ आती है, और ज़ाहिर सी बात है जब पैसे आते हैं तभी इंसान चीज़ें बाय करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मेरी बहुत प्यारी है ज़ैनब, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नादिया आपी मुझे कपकेक खाना नहीं आता। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने कहा मैंने कहीं और पूछा था, तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बना लिया। इट्स ओके जानी, कोई बात नहीं है। देखें हम जब बाहर जाते हैं ना, कपकेक होते हैं बड़े, उनकी फ्रॉस्टिंग भी अच्छी खासी ऊंची हुई हुई होती है ना, कम से कम 2 इंच की तो फ्रॉस्टिंग होती है, और ऑब्वियसली इतना बड़ा मुंह आप खोल के खा नहीं सकते। इट लुक्स वेरी एम्बैरसिंग अगर आप कहीं पब्लिक में हो या किसी ऐसी स्पेशल जगह पे हो जहाँ आप ज़्यादा थोड़ा सा एटिकेट्स का ख्याल करते हो। मैं आपको बता देती हूँ ज़ैनब, कोई मसला नहीं है। देखो अगर मैं आप लोगों को टीच करती हूँ तो मेरा मकसद ये है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। कपकेक खाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आप फोक एंड नाइफ से भी खा सकते हो, बट इफ़ यू आर मतलब आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप किस तरह से खा सकते हो, बहुत आसान है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने जो थैंक यू लव नोट लिख दिया था, एक कंग्रेचुलेशंस का, और नीचे बेबी के नेम के साथ लव लिख दिया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं पेपर तो क्या ही लगाऊं, क्योंकि मैं जाने वाले ही थे, नेक्स्ट गली में ही जाना था। तो ये था कि चलें भाई एक अच्छा सा गिफ्ट हो जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और तो कुछ नहीं, काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन इट्स ओके, इतना तो इंसान चलता ही है। अच्छा ये कपकेक जो बच गए थे 2, वैसे तो मैंने 12 बनाए थे, बाकी बच्चों ने खा लिए थे, 2 बच गए थे, तो मैंने कहा चलो एक तोड़ के दिखा दूंगी और एक आपको कट करके दिखा दूंगी। ये मुझे बहुत मज़े का कपकेक लगता है, और ये कपकेक की खासियत ये है, इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप जितना उसको फ्रिज में रखते हो ना, उतना ही ये ज़बरदस्त होता चला जाता है। अच्छा जनाब, हमारी हो रही है जी फ़िज़िकल क्लास ग्रेविटी डिफाइंग केक की, और ये हो रही है जी फाइन बेकिंग टूल के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, और वहाँ पर जाके हम जो है ग्रेविटी डिफाइंग केक सिखाएंगे। मैं तस्वीर आपको एंड पर दिखा दूँगी, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी हो या फ़ीस उसकी जो है, सब चीज़ें पोस्ट पे मेंशन है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन मैं नहीं करी ना रूबा करी हैं, तो आपको फाइन बेकिंग टूल के ऑफिशियल पेज पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये हैंगिंग ग्रेविटी डिफाइंग केक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ज़ैनब सुने, ये देखो, इस तरह से आपने कपकेक का लाइनर उतारा, कपकेक को हाफ़ किया और नीचे वाले को इस तरह से ऊपर रख के यू विल मेक अ सैंडविच। आप एक सैंडविच सा बना लोगे, देन यू विल ईट इट, और ये बहुत आसानी से खाया जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, लेकिन डिसेंट वे है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस तरह से नीचे से कपकेक को तोड़ के या किसी नाइफ से कट करके उसको ऊपर रख दोगे, तो आपका ज़बरदस्त सैंडविच बन जाता है कपकेक, और वो आप आराम से खा सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बात? अब तो ज़ैनब कोई मसला नहीं है ना। देखिए कभी भी सवाल पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, मजाक बनाने लग जाते हैं, ये बुरी बात है। देखिए हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं, और सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों ने बहुत प्यारी दुआएं दी मेरी कंज़ा को बर्थडे के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सब बेटियों के बहुत अच्छे नसीब करें। मेरी तो हमेशा से यही दुआ है, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह ताला सब बच्चियों को खुश आबाद रखे अपने घरों में, और जो बच्चियां अभी छोटी हैं उनके आगे नसीब अल्लाह पाक बहुत रोशन करें, अपने घरों में जगमगाती रहें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये पोस्ट है, ये आप देख लीजिए। ये वाला केक सिखाया जाएगा आपको, इसका स्टैंड कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी डेकोरेशन कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें आपको इस क्लास में सीखने को मिल जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डिटेल और नंबर सब चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।